गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 16 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले एक सूचना है फ्रेंड्स, कल मैंने जो आपको बताया था कि महासंग्राम सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड पहला वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स 240 MCQs का, जो कि यह जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स जनवरी से लेकर के जुलाई तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे देख सकते हैं और आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज अफेयर्स की चर्चा करने से पहले 15 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस स्थान पर भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित की जा रही मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली यानी कि MVIS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करके वास्तविक समय में ट्रेनों का निरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीत किशोर और उपाध्यक्ष जो है वह राहुल वत्स को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस विभाग ने युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए संचार मित्र योजना शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अस्त्र एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BVRAAM है जिसे जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर भोपाल रहा है और तीसरे स्थान पर लखनऊ रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हरि कृष्णन एरा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 87वें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राज्यसभा के लिए कितने लोगों को नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4। फ्रेंड्स, ये जो 4 राज्यसभा के सदस्य के लिए नॉमिनेट हुए हैं तो उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राज्यसभा के लिए उज्ज्वल निकम, प्रसिद्ध वकील हर्षवर्धन श्रृंगला, अनुभवी राजनयिक डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इतिहासकार और C सदानंद मास्टर, केरल के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता को नामित किया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में केराकल नामक एक संकटग्रस्त जंगली बिल्ली देखी गई है? तो जंगली बिल्ली कहाँ देखी गई थी? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में केराकल नामक एक संकटग्रस्त जंगली बिल्ली देखी गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने, और इन्होंने कार्लोस अल्काराज को पराजित करके यह खिताब जीता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शिवा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। और विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम है फ्रेंड्स 2025 की वह है AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। इंग्लिश में हो जाएगा यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला में कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार पर काम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि 16 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए
ऑप्शन ए कविंदर गुप्ता को। तो कविंदर गुप्ता को हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया फ्रेंड्स लद्दाख के नए उपराज्यपाल के साथ 2 और राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, गोवा और हरियाणा की। तो चलिए आगे डिटेल्स में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इन सभी के बारे में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, वे बीडी मिश्रा की जगह लेंगे। वहीं पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पर हम लोग क्विक वे में देखेंगे फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान के लागू होने के कुछ वर्षों बाद ही फ्रेंड्स 1956 में एक संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है फ्रेंड्स। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी चाहे तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है फ्रेंड्स। चूँकि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, इसीलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति और हटाने की शक्ति प्राप्त है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में LIC के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आर दोरास्वामी। कौन है? आर दोराईस्वामी। ठीक है, तो हाल ही में LIC के नए CEO और MD जो है आर दोरास्वामी बने हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार ने आर दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है फ्रेंड्स। उनकी नियुक्ति जो है 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल जो है 28 अगस्त 2028 तक रहेगा, जब वे 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स बात हो रही है LIC की, तो LIC के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सुरेंद्र नाथ टैगोर को हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो बाद में भारतीय जीवन बीमा निगम बन गई फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली जीवन बीमा और निवेश कंपनी है फ्रेंड्स। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में 245 निजी बीमा कंपनियों और भविष्य निधि समितियों के विलय से हुई थी फ्रेंड्स। भारतीय जीवन बीमा निगम का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। LIC का मुख्य कार्य जीवन बीमा उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है और साथ ही वित्तीय बाजारों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना भी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय पोर्ट्स शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया था फ्रेंड्स जिसका उद्देश्य 2029 तक भारत में समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना है और देश को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना है। गुजरात इस मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। हाल ही में बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे अभिनेत्री थी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में। तो देखिए, साउथ की दिग्गज अभिनेत्री सरोजा देवी का 14 जुलाई 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री का निधन जो है उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से हुआ फ्रेंड्स बी सरोजा देवी ने कन्नड़ और तमिल के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। रजनीकांत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कई अन्य ने
उनके निधन पर शोक जताया फ्रेंड्स। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया फ्रेंड्स। उन्होंने साल 1955 से 1984 तक 161 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया। अपने पूरे करियर के दौरान सरोजा देवी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। उन्हें 1969 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1992 ईस्वी में पद्म भूषण से फ्रेंड्स। इसके अलावा उन्हें तमिलनाडु का कलाईमणि पुरस्कार और बेंगलोर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है फ्रेंड्स। टेलिस्मैन सेबर 2025 के 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं फ्रेंड्स। यह अभ्यास 13 जुलाई को शुरू हुआ है और 3 सप्ताह तक चलेगा फ्रेंड्स। भारत पहली बार इस अभ्यास में शामिल हो रहा है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। टेलिस्मैन सेबर 2005 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य अंतर संचालन और साझेदारी को बढ़ावा देकर एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में लाइव फायर अभ्यास, उभयचर लैंडिंग, हवाई युद्ध, समुद्री अभियान और जमीनी युद्धाभ्यास शामिल है फ्रेंड्स। यहाँ बात हो रही है युद्धाभ्यास की, तो भारत के साथ विभिन्न देशों के होने वाले युद्धाभ्यास का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और आगामी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्विक रिवीजन देखते हैं। पहला युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स युद्धाभ्यास। यह भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और सहयोग को बढ़ाना है फ्रेंड्स। फिर वही बात करें अब युद्धाभ्यास शक्ति की, यानी कि शक्ति, तो यह भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। वहीं फ्रेंड्स ऑपरेशन समुद्र शक्ति की बात करें तो ऑपरेशन समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स। अब युद्धाभ्यास इंद्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इंद्र भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। अगला है फ्रेंड्स एक्वेरियन। तो एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका 13वां संस्करण 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स। वहीं अगर नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स जिसका 17वां संस्करण 31 मई से 13 जून तक उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स डस्टलिक की बात करते हैं तो डस्टलिक भी जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। वहीं बात करते हैं वरुण युद्धाभ्यास की फ्रेंड्स, तो यह जो है भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका 23वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। अगला है फ्रेंड्स धर्म गार्जियन या धर्म गार्डियन। तो देखिए यह भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स। टाइगर ट्रायम्फ फ्रेंड्स, तो टाइगर ट्रायम्फ जो है भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य परिचालन तालमेल को मजबूत करना और उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा को। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी मिश्रा 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगी फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, वह मनोज यादव की जगह लेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को भेजने की घोषणा के कारण चर्चा में रहा पेट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे विकसित किया गया फ्रेंड्स। तो देखिए, रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को भेजने की घोषणा के कारण चर्चा में रहा पेट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जो है अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वाशिंगटन बढ़ती रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजेगा। फ्रेंड्स, पेट्रियट का मतलब होता है MIM-104, इसका यही अर्थ है। अब देखिए, इसका अर्थ है कि फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। यह एक सर्व ऊंचाई, सर्व मौसम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। शुरुआत में विमानरोधी भूमिकाओं के लिए इसे डिजाइन किया गया था फ्रेंड्स, इसके नए संस्करण में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, घूमते हुए हथियारों और विमानों को यह नष्ट कर सकता है फ्रेंड्स, इसे अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह अमेरिकी सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शहर में युवा कार्य मंत्रालय द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाराणसी में। तो देखिए फ्रेंड्स, वाराणसी में युवा कार्य मंत्रालय द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 18 से 20 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की है फ्रेंड्स, यह एक जो है परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत की युवा शक्ति को सशक्त बनाना और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर 2 दिवसीय बिमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय बिमस्टेक पोर्ट्स या फिर बंदरगाह कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण ने क्षेत्रीय समुद्री संपर्क और सहयोग को मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता के तहत 14 से 15 जुलाई को विशाखापत्तनम के नोवोटेल में दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी की है। फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, सम्मेलन का पहला संस्करण जो है 2019 नवंबर में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल करेंट अफेयर्स है बिमस्टेक से रिलेटेड, इसको भी देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे फ्रेंड्स, शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वह है बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हो जाएगा प्रोस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर बिमस्टेक की, तो देखते हैं बिमस्टेक के बारे में कुछ फैक्ट को फ्रेंड्स। देखिए, बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन रीजन। फ्रेंड्स, बिमस्टेक जो है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है, जो एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे 7 सदस्य देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी में हुई थी और यह बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित हुआ था फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है ढाका, बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी डॉक्टर अभिजात सेठ को।
तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ को नियुक्त किया गया है। ध्यान से नाम देखिएगा फ्रेंड्स, कहीं गलती ना हो जाए। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। भारत सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने प्रसिद्ध कार्डियोथेरेसिक या थोरेसिक सर्जन डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर सुरेश गंगाधर का स्थान लिया है, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। फ्रेंड्स यह भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई का स्थानापन्न निकाय है। फ्रेंड्स यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उत्तराखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हरेला भारत के उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो एक जीवंत और महत्वपूर्ण त्यौहार है। फ्रेंड्स जो हरियाली और प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। देहरादून नगर निगम ने हरेला पर्व 2025 को पौधरोपण पखवाड़े के रूप में मनाया है। फ्रेंड्स शहर में 1 लाख पौधे लगाने की बात कही है देहरादून नगर निगम ने। फ्रेंड्स उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। यह पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से यह लोकप्रिय है। हरेला शांति, समृद्धि और प्रकृति उत्सव का प्रतीक है। फ्रेंड्स इसका सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। यह ईश्वरीय आशीर्वाद से भरपूर फसल और समृद्धि की प्रार्थना का प्रतीक है और शिव और पार्वती के औपचारिक मिलन का प्रतीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में आयोजित 2025 क्लब विश्व कप का पहला संस्करण जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए चेल्सी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में चेल्सी टीम ने 2025 क्लब विश्व कप का पहला संस्करण जीत लिया है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। देखिए, फीफा क्लब विश्व कप 2025 प्रतियोगिता अमेरिका में खेला गया था। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी इस प्रतियोगिता का विजेता रहा। फाइनल मैच अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया था। फ्रेंड्स जिसमें चेल्सी ने फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स किस मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, नौकरियों और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एडीटी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, नौकरियों और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एडीटी योजना शुरू की है। फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स एडीटी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। फ्रेंड्स हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रोजगार और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एडीटी योजना शुरू की है। फ्रेंड्स इसका अर्थ, एडीटी का अर्थ है उद्योग प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई की एक प्रमुख योजना है। फ्रेंड्स यह योजना उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई को लक्षित करती है। यह कम से कम 10% ऊर्जा बचत क्षमता वाली ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए लाइक ही नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, क्योंकि मेहनत करता हूं तो उतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं आप लोगों से लाइक की बात। लाइक कीजिए फ्रेंड्स, उसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे।